हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, हम किस तरीके से तैयारी करके एग्जाम को हम 2 दिन के अंदर पढ़ के पास कर सके, हम लोग इसके ऊपर बात करें स्केल 1 से स्केल 2 के लिए। ठीक है, चलिए इसको बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं बोलूँगा कि आपके पास 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 डेज फुल टाइम बेसिस होना चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ के पास कर पाएंगे। ठीक है, मेरा बोलना कि 2 दिन का लीव ले लो, इससे आपका तैयारी में जान आ जाएगा, जान आ जाएगा, जान, ताकि आप हाई स्कोर कर पाए रिटन एग्जाम में। ठीक है, अब क्या हुआ है रिसेंटली, ठीक है, हमें जो मैं आपको पूरा सुनिएगा ध्यान से, तब आपका काम बनेगा। अभी आपको क्या हुआ, गुरुकुल के मटेरियल मिले हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इशू है, बहुत ज्यादा है, वास्ट है। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ा इशू है व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा चक्कर है। उसका जो बनाया किसने, बीओबी के स्टाफ ने बनाया है। समझते चलिएगा बहुत ध्यान से भी आप। अभी असली कहानी है, एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, बीओबी या आईबीपीएस? एग्जाम लेता है हमेशा आईबीपीएस, बीओबी नहीं लेता है। ऐसा क्यों होता है? ट्रांसपेरेंसी एक कारण है। एग्जाम को साफ सुथरा रखना है ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि सवाल पहले से पता नहीं चलता सवाल में क्या क्या आने वाला है। अब मान लीजिए मैं बीओबी का स्टाफ ही हूँ, तो मैं अपने चाहने वाले कलीग्स को, चाहे अपने आसपास के लोगों को बता दूंगा, तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो हो गया इनजस्टिस उन लोगों के लिए जिनका नेचुरल जेन्युइन मेरिट था, अपने इन जेन्युइन मेरिट वाले को नंबर ज़्यादा आ जाएगा। जो जेन्युइन मेरिट है वो बरकरार रहे, इसलिए आईपीएस एग्जाम लेता है ट्रांसपेरेंसी की वजह से। और इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर भी होता है वो कौन सेट करेगा, आप समझ गया? आईबीपीएस का स्टाफ सेट करता है। और उससे मजेदार बात, आईबीपीएस का स्टाफ का कुछ भी लेना देना नहीं है किसके साथ, बीओबी स्टाफ के साथ। अगर कुछ लेना देना, समझिए बात, अगर वो ले देगा ना, और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, समझिए, अगर बीओबी स्टाफ के साथ आईपीएस का स्टाफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। इसी को मेंटेन करना ही एक कारण है, तभी तो इसलिए एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, अब आईबीपीएस वाला जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाया आपके लिए। ठीक है, क्या उसने क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, गुरुकुल के मटेरियल पढ़ के गया। ओके, आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो पूरा पढ़ लिया, अब तो मेरे को कौन रोकेगा, मेरे नंबर 6 आ जाएंगे। ठीक है, आप जब जाएंगे ना एग्जाम में तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक हो गया। आउट ऑफ बुक का मतलब है मैंने तो इसको देखा ही नहीं, मैंने इसको तो पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कहां से सवाल आ गया। ऐसा होगा, आप यहां से कितना भी कुछ करके जाएंगे 60% से 70% ही आपको एग्जाम में आ सकता है गुरुकुल के मटेरियल से। आ क्या सकता है, ठीक है, कि यहां से संभावना इतना सवाल आपको एग्जाम में आ जाना चाहिए यहां से। और बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा चीज करना होगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स या कंटेंट आप पढ़ के जाएंगे तो ही आपका बात बनने वाला है, जहां से 30% से 40% आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी चीजें करनी आपको जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, ये अगर आप समझते हैं तो आप तैयारी करना चाहिए आपको, उस हिसाब से करिए। ठीक है, खाली गुरुकुल मटेरियल पढ़ने से सबको पास, ईच एंड एवरीवन पास कर जाता है, ईच एंड एवरीवन। और इतना वास्ट पढ़ेगा कौन यार, इतना हाथी घोड़ा सब है इसमें। और आपको जब पढ़ने बैठेगा बोलेगा क्या क्या पढ़ना पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो एक दूसरा चीज है, समय भी नहीं उतना पढ़ पाएंगे, टाइम है क्या आपके पास उतना क्या पढ़ लेंगे पूरा गुरुकुल की मटेरियल? असंभव है वो, असंभव। ठीक है, और पढ़ने के बाद भी इतना ही स्कोर आएगा तो फायदा कुछ होता नहीं। आपको ये भी करना जरूरी है। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ, आप अपना लीगल देखना। उसमें आप देखना कि जो बीआर एक्ट है, मान लीजिए 60 सेक्शन है, 10 सेक्शन दिया हुआ है, रिमेनिंग 50 सेक्शन जो है वो नहीं दिया है। क्या 50 सेक्शन एग्जाम में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आईबीपीएस यहां से भी तो पूछ सकता है, आईपीएस क्या क्वेश्चन यहां से नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। आईपीएस फ्री है, आईपीएस फ्री है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका जो सिलेबस होता है आईपीएस जो है, ठीक है, फ्री है, कहीं से पूछ। आप समझिए बात, आप 10 ही पढ़े, बाकी 50 सेक्शन तो पढ़े, वहां से नहीं आएगा सवाल, बिल्कुल आ जाएगा। ये हो गया आपका, आ गया एक्स्ट्रा
टॉपिक्स में, कंटेंट में, ठीक है। आप किसी समझेंगे आप तो आप तब ना आप तैयारी कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप ऐसे लिए और पढ़ने लग गए भेड़ बकरों की तरह तो कुछ फायदा ही नहीं है। पढ़ना है और एग्जाम को पास करना है, ये मोटो होना चाहिए, ठीक है। आप उस हिसाब से पढ़िए। आया समझ में बात? जो मैंने भी आपको बताया इतना समझ गया। तो अब जैसे मान लीजिए मैं अगर अब जाऊं इसमें आपका सर्कुलर्स पे, तो सर्कुलर्स में जैसे जो भी प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए सर्कुलर्स को मैं ऐसे भागता हूँ, डिवाइड करता हूँ, लाइबिलिटीज, ठीक है, आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी, रिटेल, एमएसएमई, एग्री, ये सारे थोड़ा डिटेल्ड में होना चाहिए। और मुझे इस सर्कुलर्स में वो प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, नॉट सच, ऐसा है ही नहीं, डिटेल्ड में ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ये एक सारा चीज प्रॉब्लम है इसमें, वो कहाँ से करा पाएंगे आप? जो डिटेल्ड में नहीं पढ़ोगे फायदा ही नहीं होने वाला। हम लोगों ने इसी चीज का ध्यान रखा है और आपको पूरा ईच एंड एवरीथिंग करा दिया है, ठीक है। और सारा सर्कुलर्स जो है आपका अपडेटेड किया हुआ है, हम लोगों ने अपडेट किया है, लेटेस्ट है 5 दिसंबर 2024 तक का, और आ रहा समझ अच्छे से। और हम लोगों ने इसी चीज का सॉल्यूशन क्या किया, हम लोगों ने आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, ठीक है। और ये जो वीडियो कोर्सेज में आपको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है सर्कुलर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। फाइनेंशियल्स हम लोग करवा दिए, ईच एंड एवरीथिंग कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी आ गया। अब फाइनेंशियल्स जो आप नॉर्मल पढ़ना पड़ता है उस तरीके से नहीं, जैसे मैंने पढ़ा पूरा पढ़ के जाना है यार, छोड़ा छोड़ी नहीं करना आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका रह गया बात कैसे हम इसे एक्सेस करेंगे। एक्सेस से भी पहले बड़ी बात है, ये सारा वीडियोस जो है ना रिकॉर्डेड होता है, तो रिकॉर्डेड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एनी टाइम। अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे आप इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे, या आप जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जो कि आपके ईमेल पर आया हुआ होगा। तो बेसिकली आपके ईमेल आईडी पर 2 मेल आए हुए होंगे, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, एक हो जाएगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा जगह क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ में, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा ₹2000,
6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये। लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स करिए, चॉइस आपकी अपनी होती है। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप व्हाट्सअप करिए, आप नंबर हो जाएगा 4 × 9 6851217, या फिर वेबसाइट पर जा कर के उधर से आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो जाएगा www.jaibcamabistudymaterial.com। हमारा ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।